फ्रेंड्स डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयर फोर्स के J-10C तैयारों के लिए नए वेपन्स की कंफर्मेशन पर बात करेंगे। साउथ कोरियन F-50 तैयारों की मिस्र में प्रोडक्शन, यूक्रेन के लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्क इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम की डिलीवरीज, शुमाली कोरिया समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अब से चंद रोज पहले फॉर्मल इंडक्शन की तकरीब के दौरान J-10C तैयारों के साथ कुछ नए वेपन्स डिस्क्लोज किए गए हैं, जिनको पाक फिज़ाइया के J-10C तैयारों के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसमें दो वेपन्स खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस एसेट्स को लॉन्ग रेंज से निशाना बनाने के लिए इन तैयारों के साथ इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। इसमें एक तो एंटी रेडिएशन वेपन है जिसको पाकिस्तान की लोकल प्रोड्यूस रेंज एक्सटेंशन किट से लैस किया गया है। इस रेंज एक्सटेंशन किट को इससे पहले दीगर एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स जैसा कि MK-80 सीरीज के जनरल पर्पस बॉम्ब्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि इस किट का इस्तेमाल एंटी रेडिएशन वेपन के साथ किया जा रहा है। इस रेंज एक्सटेंशन किट के साथ या तो जैमिंग पार्ट अटैच की गई है या फिर एंटी रेडिएशन सीकर को अटैच किया गया है ताकि रडार की एमिशंस की तरफ इस वेपन को होम किया जा सके। इस किस्म के सीकर का इस्तेमाल आमतौर पर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस में यूज करने के लिए इसलिए किया जाता है कि मुतलका वेपन बजाय ऑप्टिकल मीन्स के इसका इस्तेमाल करते हुए मतलूबा टारगेट्स को ज्यादा दूर से पिक कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करने के लिए कोई अटैचमेंट भी हो सकती है। ख्याल रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP या जिसको TED भी कहा जाता है, ये सिस्टम महदूद वक्त के लिए दुश्मन की कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। ये तकरीबन उसी अंदाज में काम करती है जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक के नतीजे में ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली नुकसान पहुंचता है। ताहम ये सिस्टम फिजिकल की बजाय मुतलका एसेट्स के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरा अहम वेपन पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C तैयारों के साथ इस मौके पर डिस्प्ले किया गया वो था चाइनीज साख्ता CM-400 AKG एयर लॉन्च मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे चाइनीज कंपनी कैसेक की जानिब से एंटी शिप या कैरियर किलर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। गो के चीन की जानिब से इसे भारत के जेर इस्तेमाल एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हमपल्ला करार दिया जाता है। ताहम ये मिसाइल एयर ब्रीदिंग टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन की बजाय मुकम्मल तौर पर सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से पावर्ड किया गया है। ये दरअसल एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करता है और इसकी एक और खास बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिसाइल को 2017-18 में JF-17 थंडर के लिए भी एक्वायर कर चुकी है, जबकि इस मिसाइल को इंडस शील्ड मशकों के दौरान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की गर्ज से मॉक मनूवर्स में इस्तेमाल किया गया था। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि मार्क 4+ की स्पीड से फ्लाई करने वाले इस मिसाइल को न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स अपने JF-17 थंडर तैयारों पर इस्तेमाल कर रही है बल्कि इसे J-10C तैयारों के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, इसके अलावा J-10C तैयारों के साथ दीगर मकामी एयर टू ग्राउंड वेपन्स की इंटीग्रेशन और डिस्प्ले इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि J-10C तैयारों को न सिर्फ एयर टू एयर बल्कि वाइडर एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप रोल्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। J-10C तैयारे के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कई मकामी वेपन्स की इंटीग्रेशन मेरी उस ओपिनियन की भी तस्दीक करती है जो मैंने इस वीडियो में कही थी कि तुर्क और चाइनीज साख्ता वेपन्स और सिस्टम्स की एक्विजिशन का पाकिस्तान को दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि इस पर ना सिर्फ दोनों ममालिक के मौजूदा और फ्यूचर वेपन्स आसानी से दस्तयाब होंगे बल्कि पाकिस्तान अपने लोकल वेपन्स भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकेगा। फ्रेंड्स, शुमाली और जनूबी कोरिया में हालिया कशीदगी के दौरान दोनों अतराफ से मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की गई हैं। दोनों ममालिक की समंदरी हदूद के करीब ये मनूवर्स कंडक्ट की गई हैं, जबकि दोनों हरीफों के दरमियान समंदर में आर्टिलरी राउंड्स भी फायर किए गए हैं। हालिया ड्रिल्स और इश्तियाल अंगेज मनूवर्स को दोनों ममालिक के दरमियान 2018 में तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। ख्याल रहे कि जनूबी कोरिया ने अमरीका के साथ मिलकर मशकें कंडक्ट करने का ऐलान किया था, जबकि उसके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि शुमाली कोरिया ने 200 से जायद राउंड्स मगरबी समंदरी बाउंड्री के करीब फायर किए हैं। वाज़ेह है कि इसी दौरान जनूबी कोरिया ने भी तकरीबन 400 राउंड्स समंदर में फायर करने की तस्दीक की है। इधर शुमाली कोरिया के बारे में इतलात है कि उसने अपने
KN-24 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दी है। शुमाली कोरिया का KN-24 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को न सिर्फ ट्रैक्ड आर्मर्ड बल्कि मिलिट्री ट्रक शैसी पर भी माउंट किया जा सकता है। शुमाली कोरिया का ये मिसाइल अमरीकी साफ्ता MGM-140 आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम से मुमासलत रखता है, जबकि इसे पहली मरतबा 2019 में टेस्ट फायर किया गया था। फ्रेंड्स, यूक्रेन को जर्मन कंपनी रैनमेटल की जानिब से स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम का पहला यूनिट डिलीवर कर दिया गया है। यूक्रेन ने दिसंबर 2022 में जर्मन कंपनी रैनमेटल के साथ 182 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत रैनमेटल से 2 स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम्स अक्वायर किए जाएंगे। जर्मन कंपनी की जानिब से इब्तदाई स्काईनेक्स सिस्टम की डिलीवरीज के बाद अब इस किस्म का दूसरा सिस्टम यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को आने वाले माह में डिलीवर किया जाएगा। स्काईनेक्स सिस्टम के बारे में जर्मन और यूक्रेनियन हुकाम का दावा है कि यह सिस्टम यूक्रेनियन आर्मी की कई तरह के एयरबॉर्न थ्रेट्स जैसा कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कामिकाजी ड्रोन्स और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए खासा कारगर साबित होगा। स्काईनेक्स सिस्टम बुनियादी तौर पर ऑटो कैनन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो खास तौर पर वेरी शॉर्ट रेंज सिनेरियो में कारआमद साबित होता है। यह सिस्टम 35 मिलीमीटर की गन इस्तेमाल करता है, जो एरियल डिफेंस मकासद में एरियल टारगेट्स जैसा कि क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और दीगर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का कहना है कि एसएलसान कंपनी के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम को टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की इन्वेंट्री में बाकायदा इंडक्ट कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि टर्किश कंपनी एसएलसान के तैयार करदा मिलकार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम के से पहले इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए थे और यही वजह है कि अब इस सिस्टम को बाकायदा आर्म्ड फोर्सेस की इन्वेंट्री में इंडक्ट कर दिया गया है। मिलकार सिस्टम को लैंड फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र अक्वायर किया गया था, जबकि मिलकार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम के अलावा SRO सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी टर्किश आर्म्ड फोर्सेस ने बाकायदा अपने फ्लीट में शामिल कर लिए हैं। एसएलसान का कहना है कि मिलकार हाई फ्रीक्वेंसी जैमिंग सिस्टम है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक अटैक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये खास तौर पर दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। मिलकार सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये -40 से +60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट कर सकता है। जनूबी कोरिया की कंपनी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिस्र की इजिप्शियन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ FA-50 एयरक्राफ्ट की मिस्र में लोकल प्रोडक्शन से मुतालिक मुआहदा तय किया है। मिस्र कुछ अरसे से अपने एयरफोर्स फ्लीट को एडवांस ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से इक्विप करने की कोशिशों में था और इस मकसद के लिए भारत ने उसे अपने तेजस तैयारे भी ऑफर किए थे। ताहम मिस्र ने तेजस की स्लो प्रोडक्शन को लेकर इसकी बजाय कोरियन साफ्ता FA-50 का इंतखाब किया है, क्योंकि वो इस मामले में पहले ही ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब मिस्र पहले ही साउथ कोरियन कंपनी हैनवा डिफेंस के साथ K2 ब्लैक पैंथर और K9 थंडर की मिस्र में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत प्रोडक्शन के मुआहदे तय कर चुका है। मिस्र ने हालिया ईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर दोनों K2 मेन बैटल टैंक और K9 हाइड्जर्स को डिस्प्ले भी किया था, जबकि K10 एमिनेशन व्हीकल भी इस मौके पर डिस्प्ले की गई थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि साउथ कोरिया तकरीबन इसी किस्म की डील पोलैंड के साथ भी तय और एग्जीक्यूट कर चुका है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।